नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये बताने वाला हूँ कि पुरुषों की जो लिंग सिकुड़ जाती है, छोटा हो जाता है, पतला हो जाता है, श्रिंक हो जाता है, वो क्यों होता है, उसका पीछे क्या कारण है। मेरे पास ढेरों पेशेंट आते हैं हर दिन। उनका कंप्लेन ये होता है कि सर हमारा लिंग जो है वो दिन पर दिन छोटा हो रहा है, अंदर की तरफ श्रिंक हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि लिंग जो है वो अंदर की तरफ चला जा रहा है। तो ये चीज़ें क्यों होता है, इसके पीछे क्या कारण है और होम्योपैथी में किस तरह का ट्रीटमेंट अवेलेबल है इस प्रॉब्लम के लिए। तो मैं डॉक्टर सुप्रियोता और आप सभी का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल होम्यो केयर टिप्स पे। दोस्तों, लिंग का सिकुड़ना, छोटा होना, श्रिंक होना, ये खुद से कोई डिजीज नहीं है, ये कोई रोग नहीं है, बल्कि आपका अंदर जो यौन समस्याएं उत्पन्न हो रहा है, यौन समस्या दस्तक दे रहा है, उसका एक बहुत बड़ा सिम्टम होता है, उसका एक बहुत बड़ा लक्षण होता है जो आपका लिंग आपको दे रहा होता है, ताकि उसे देखकर, उसे समझकर आप ट्रीटमेंट के लिए आगे बढ़े। जैसे किसी में अगर मॉर्निंग इरेक्शन गायब होता है तो वो सबसे पहला सिम्टम होता है कि उसका अंदर यौन समस्या डेवलप हो रहा है। ठीक उसी तरह से अगर आपका लिंग श्रिंक हो रहा है, छोटा हो रहा है, अंदर की तरफ घुस जा रहा है, तो ये भी जो है एक दूसरा संकेत होता है जो आपका बॉडी, जो आपका लिंग आपको दे रहा होता है, और इसे देखकर, समझकर आपको अलर्ट होकर ट्रीटमेंट स्टार्ट करना चाहिए जल्द से जल्द। तो मेरे ख्याल से मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आप लोग समझ गए होंगे कि आपको जो है लिंग का श्रिंकेज के लिए, छोटापन के लिए आपको ट्रीटमेंट नहीं कराना है। आपका जो ट्रीटमेंट होगा वो आपका अंदर जो यौन समस्याएं डेवलप हो चुका है उसके लिए आपको ट्रीटमेंट कराना होगा। और जैसे ही आपका सेक्स प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा तो उसी के साथ साथ आपका ये जो श्रिंकेज वाली प्रॉब्लम है या मॉर्निंग इरेक्शन की जो प्रॉब्लम है, ये भी जो है ऑटोमेटिकली सही हो जाएगा। इसके लिए आपको अलग से ट्रीटमेंट नहीं कराना पड़ेगा। दोस्तों, अब अगर मेडिसिन की बात करें, यौन समस्या के लिए कौन सा मेडिसिन आपको देना चाहिए, तो ये भी डिपेंड करता है कि आपका अंदर किस तरह का यौन समस्या डेवलप हुआ है। ये देखना होगा कि क्या आपका यौन समस्या जो डेवलप हुआ है वो आपका थायराइड हार्मोन बढ़ने के कारण से हुआ है, या टेस्टोस्टेरोन के कमने के कारण से हुआ है, या महिला हार्मोन जो है प्रोलैक्टिन या फिर जो आपका एस्ट्रोजन हार्मोन है वो बढ़ने के कारण से हुआ है, या आपका ब्लड शुगर का लेवल बढ़ने के कारण से हुआ है, या आपका नापुंसकता जो है या फिर मानसिक लेवल से है, यानी आपका पिट्यूटरी ग्लैंड से कोई समस्या है, या आपका पिट्यूटरी ग्लैंड से जो सिग्नल निकलता है जो आपका दिमाग से होते हुए, आपका बैकबोन से होते हुए आपका अंडकोश तक पहुंचता है, क्या वहां से कोई प्रॉब्लम है आपको, या फिर आपका जननांग की जो आर्टरीज है जो आपका खून का लाने का काम करता है लिंग पे, वहां पे कोई समस्या है, या फिर आपको वीनस लीकेज की समस्या है, या फिर वेरिकोसिल की आपको समस्या है। तो ये कुछ हमने यौन समस्या का प्रमुख कारण हमने बताया है। इसमें से कुछ भी आपका अंदर हो सकता है। इसे छोड़कर भी और भी बहुत सारे समस्या हो सकता है, लाइक आपको हार्ट की कोई समस्या है, या आपका लिवर फंक्शन ठीक से ना हो, या आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है। तो ये तमाम कारण आपको हो सकता है यौन समस्या होने के पीछे। अब आपका अंदर किस तरह का यौन समस्या डेवलप हुआ है, वो एक डॉक्टर जो एक एक्सपर्ट है इस फील्ड में, वो भली भांति आपको बोल पाएगा, भली भांति आपका ट्रीटमेंट कर पाएगा। मैं भी जरूरत पड़ने पर आपका डॉक्टर आपका कुछ टेस्ट भी करवा सकता है, ताकि आपका समस्या का मूल जड़ क्या है वो पता लगाया जा सके और उसके अकॉर्डिंग आपको ट्रीटमेंट दी जा सके। और होम्योपैथी में भी उसी के अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट होती है। हालांकि जहां तक मैंने देखा है कि कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटमेंट से ये सभी समस्याएं ठीक हो सकता है, लेकिन जो है इसी के साथ कुछ जनरल मेडिसिन आपको जो है अलग से ऐड करना पड़ता है, जो कि पेशेंट टू पेशेंट, प्रॉब्लम टू प्रॉब्लम वेरी करता है कि उनको कौन सा मेडिसिन देना चाहिए। और इसीलिए मैं आप लोगों को बोलता हूं कि होम्योपैथिक मेडिसिन से सेल्फ मेडिकेशन बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि होम्योपैथी में इतनी सारी मेडिसिन है, एक ही समस्या के लिए आप खुद कंफ्यूज हो जाएंगे कि आपको कौन सा मेडिसिन खाना चाहिए और किसको खाना नहीं चाहिए। हो सकता है आपका जो समस्या है आपका फ्रेंड को भी वही सेम समस्या है, लेकिन इस बात का कोई गारंटी नहीं है कि जिस मेडिसिन से आपका फ्रेंड को आराम मिल रहा है वही मेडिसिन खाने से आपको भी आराम मिल जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि हो सकता है आप दोनों का प्रॉब्लम सेम ही क्यों ना हो, लेकिन आप और आपका मित्र एक इंसान नहीं है। आपका मेंटालिटी कुछ अलग है, उनका मेंटालिटी कुछ अलग है, आपका फैमिली हिस्ट्री कुछ और है, उनका फैमिली हिस्ट्री कुछ और है। और होम्योपैथी में इन्हीं बातों का मद्देनजर रखते हुए आपका मेडिसिन का चयन किया जाता है। और इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा कि जो हमारे पास ट्रीटमेंट करने के लिए आते हैं, जो केस वीडियो में आप लोगों से शेयर करता हूं, सभी पेशेंट में मैंने अलग अलग मेडिसिन का प्रयोग किया है। ऐसा नहीं कि सभी यौन समस्या के केसेस में हमने एक ही मेडिसिन जो सबको दिया है। आप देख सकते हैं मेरे चैनल के ऊपर इतनी सारी लाइव वीडियोस आपको देखने को मिलेंगे जहां मैंने पेशेंट को कैसे ठीक किया है वो हमने बताया हुआ है केस वीडियो के माध्यम से। और सभी पेशेंट के केसेस में हमने अलग अलग मेडिसिन का प्रयोग किया है। ऐसा नहीं कि सेम मेडिसिन से सबका प्रॉब्लम ठीक हुआ है।
तो इसीलिए मैं आप लोगों को बार बार बोलता हूं कि आप लोग सेल्फ मेडिकेशन बिल्कुल भी ना करें। अगर आपको कोई समस्या है, किसी एक अच्छे डॉक्टर के पास जाकर उनसे मीट करके उनको केस पूरा देख के उनसे ट्रीटमेंट आप लीजिए। तो दोस्तों मेरे ख्याल से इस वीडियो के माध्यम से आप लोग समझ ही गए होंगे कि लिंग का सिकुड़ना, श्रिंकेज कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। यह एक लक्षण है जो आपका बॉडी आपको दे रहा होता है, आपका अंदर जो यौन समस्या डेवलप हुआ है उसके लिए, ताकि आप उसे देखकर समझकर जल्द से जल्द अपना यौन समस्या का इलाज कहीं से कराएं। तो दोस्तों मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूं। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे।